तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? स्वागत करते हैं हमारे एसएटी क्लास 0.1 की क्लास में। आज का क्लास होने वाला है हमारा क्लास 9th के ऊपर, जिसमें वेलन है। जो वेलन एक प्रकार का टॉपिक होता है। जैसे देखिएगा, वेलन का सबसे पहले स्ट्रक्चर जानेंगे कि वेलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वेलन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आप लोगों ने घर में यूज़ किया होगा बोतल, वो भी वेलन में आता है। या 5 रुपये का सिक्का जो थोड़ा मोटा वाला आता है, वो भी वेलन के तौर पर ही आता है। इसमें इसका ऊंचाई होता है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये इसका अगर पूरा हो जाए तो ये व्यास कहलाता है, और आधा है तो त्रिज्या कहलाता है, और ये पूरा इसका ऊंचाई कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, इसके निकालने के लिए कुछ ना कुछ फार्मूला जरूर दिया जाता है, जो कि वेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर एच। वेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। वेलन का आधार कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। तब वेलन का आधार वृत्त के जैसा होता है। वृत्त जैसे घरों में हम उपयोग करते हैं, हमारे माता बहनें उपयोग करती है डगरा। डगरा आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, डगरा का उपयोग करते हैं। या वृत्त, साइकिल का पहिया भी वृत्त के समान ही होता है, तो वृत्त उसमें आ सकता है। इसका आधार भी वृत्ताकार ही होता है। तो ये बेलन बनाने के लिए, जो क्लास 9th में बेलन बनाया जाता है, उसमें बेलन बनाने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि आपका 2 पाई आर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया। लेकिन नोट पॉइंट एक और है कि इसमें त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। तो व्यास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जिसको 2 गुने त्रिज्या के नाम से जाना जाता है, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा में 2। ये आपका वेलन का कुछ फार्मूले होते हैं, जो आपके 9th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए।